नमामि धन्वन्तर्यादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमेर्तुनाशं दातारमीशं विविधौषधीनाम्। आहार विहार की श्रृंखला को बढ़ाते हुए हम लोग इस निर्णय पर पहुँचे थे कि ब्रह्म मुहूर्त का समय गर्मियों में प्रातःकाल 4 बजे के आसपास होता है एवं ठंडे के समय में जाड़े के दिनों में 5 बजे के आसपास होता है। और उस समय लोगों को जग जाना चाहिए, सभी लोगों को जग करके स्वास्थ्य लाभ, ज्ञान लाभ और सब प्रकार का ऐश्वर्य लाभ जगने से प्राप्त होता है। नहीं जगने से क्या क्या हानि हो सकती है, तो उसमें शास्त्रकारों का ऐसा मानना है कि ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्यक्षय कारिणी, कि ब्रह्म मुहूर्त में जो आदमी सोता है उसके पुण्य का क्षय हो जाता है। पुण्य का क्षय हो जाता है अर्थात पाप की वृद्धि हो जाती है। इस तरीके से अब हम पुण्य पर विचार करें कि आखिर पुण्य कहते किसको हैं और पुण्य है क्या। पुण्य को अगर हम शाब्दिक तौर पर लें तो जो पवित्र करते रहता है, जो ऐश्वर्य प्रदान करते रहता है, वह पुण्य है। धर्मशास्त्रों के हिसाब से भगवान व्यास ने 18 पुराणों को लिखा और संक्षेप में पाप और पुण्य का जब निर्णय किया तो उन्होंने एक श्लोक लिखा, बोला 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराण लिखने के बाद में भगवान व्यास ने यह निर्णय किया कि मनुष्य जो परोपकार करता है वही पुण्य का कारण बनता है, और जो दूसरों को दुख देता है, किसी भी प्रकार से दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, उससे पाप होता है। लोगों का कहना रहता है अपने गुरु से, अपने पंडित से, अपने पुजारियों से, अपने वरिष्ठों से कि महाराज जी हम पूजा पाठ तो खूब करते हैं लेकिन कुछ लाभ हमको नहीं दिखता है। तो जब यूं ही उठ करके लाभ लेने का समय रहता है तब तो आदमी सोया रहता है और वह अपने किए हुए पुण्यों का नाश करता है। तो इस ढंग से पूजा पाठ का भी मनुष्य को कम लाभ मिलता है। गीता के अनुसार से अगर बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने काम, क्रोध और लोभ को त्यागने के लिए बोला है। वही पाप का मूल है। तो मनुष्य जब
ब्रह्म मुहूर्त में जगेगा तो इनका अपने आप निर्मूलन होने लगता है। इस ढंग से ब्रह्म मुहूर्त में जो स्थितियां बनती है, कुछ ही देर में सूर्योदय होता है, या विभिन्न कारण हो सकते हैं, विभिन्न वैज्ञानिक विचार हो सकते हैं, जिसके कारण वह समय परम शुद्ध, परम जीवनोपयोगी, प्राण शक्ति को बढ़ाने वाला, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला होता है। जिस किसी तरीके से भी आदमी विचार करे तो ब्रह्म मुहूर्त में पूरा संसार सोया रहता है रात को, उसके बाद जागरण होता है। पेड़ पौधे रात को ऑक्सीजन देते हैं, यह तो सबको ज्ञात ही है। उसी समय में शास्त्रों की यह भी मान्यता है कि मलयाचल से, मलयगिरी जहां पर कि चंदनों का जंगल है, वहां से सुगंधित हवा निकलती है, शीतल मंद सुगंध, और वह जो है पूरे 24 घंटों में एकमात्र उसी समय नसीब होता है। प्रकृति के हिसाब से जैसे कुछ फूल रात को सुगंध बढ़ा देते हैं, चंदन का वह गुण शायद रात को उस समय ब्रह्म मुहूर्त में उसके सुगंध बढ़ जाते हैं और वहां से हवा चलती है। वो हवा जो है सुगंध लेकर के पूरे आसपास क्षेत्र में बहुत दूर दूर तक हवा के प्रभाव से पहुंच जाती है और पूरे जनजीवन को, पूरे मनुष्यों को, पूरे जीवों को वो चंदन के पेड़, वो मलयागिरी पर्वत उसका लाभ देता है। तो आनंद तो इस तरीके से भी मिलना ही है। सुगंध किसको नहीं पसंद होता है। इसी कारण वहां सांप चंदन में लिपटे रहते हैं, सुगंध प्रिय होने के कारण। उस समय को, उस अमूल्य समय को, उस 24 घंटे के अमूल्य समय को मनुष्य खो देता है और आगे जो है सब तरीके से अपने आप को कमजोर समझता है सुबह देर तक सोने से। अब ये तो ब्रह्म मुहूर्त तो है ही, इसके बावजूद आदमी को कोशिश ये करना चाहिए कि कम से कम सूर्योदय के पहले तो जग ही जाए। अगर नहीं जग पाता है तो मनुष्य जीवन जीने का इससे बड़ी कमजोरी कुछ नहीं है। ऐसा वर्णन है कि मनुष्य प्रायः सब धनहीन होते हैं और गरीबी में दिन भर कर्म करते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। असली समस्या तो हर जगह यही दिखती है पूरे विश्व में। साधन संपन्न नहीं हो पाता है धन के अभाव। तो धन कैसे प्राप्त हो, उसका एक सहज उपाय है ब्रह्म मुहूर्त में जगना, सूर्योदय के पहले जग जाना। उसके लिए नीति के श्लोक में या धार्मिक श्लोक कहें, ऐसा लिखा गया है, कुचैलिनम कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासिनम निष्ठुरभासिनम च सूर्योदये अस्तमिते शयनम विमुंचति श्रीजदि चक्रपाणि। कौन आदमी धनहीन होता है,
यहां तो क्लियर है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगता है। अब आगे ये श्लोक व्याख्या करता है कि जो आदमी हमेशा फटा पुराना वस्त्र पहनता है, गंदा रहता है, जो आदमी मुंह नहीं धोता है, दंत धावन काम नहीं करता है, कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बाहवासिनम, जो आदमी केवल बार बार खाने का ही चेष्टा करता है, खाने का ही प्रयास करता है, बाहवासिनम निष्ठुरभासिनम च, जो आदमी रुक्षता से व्यवहार करता है, दुष्टता पूर्वक बात करता है, ऐसी बात करता है कि दूसरे को तकलीफ होवे, सही बात को भी गलत तरीके से पेश करता है, जो निष्ठुर भाषी है। और बाहवासिनम निष्ठुर भाषिनम च सूर्योदये अस्तमिते शयानम, जो आदमी सूर्योदय के समय सोते रहता है और सूर्यास्त को भी सोते रहता है, ऐसे व्यक्ति को स्वयं अगर वह व्यक्ति विष्णु भगवान क्यों न हो, तो ऐसे व्यक्ति को, वैसे विष्णु भगवान को भी लक्ष्मी त्याग करके चली जाती है। विमुंचति श्री यदि चक्र पाणी, तो हम स्वस्थ आहार विहार में, स्वस्थ जीवन में केवल बढ़िया खाना खा लेने से हम निरोग नहीं हो सकते हैं, उसके लिए विहार बहुत जरूरी है। विहार के अंतर्गत ही जीवन ज्यादा खपता है, तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, जहाँ से जिंदगी चालू होती है, जहाँ से प्रातःकाल शुरुआत होता है, जहाँ से हर दिन की शुरुआत होती है। और इस आहार विहार के अंतर्गत ब्रह्म मुहूर्त में जगना श्रेयस्कर है। हम अंत में इस निर्णय पर पहुंचते हैं, जो कि हमें सब कुछ अन्न धन ऐश्वर्य प्राण शक्ति को देता है, दीर्घायु को देता है। इस तरीके से हमें इस पर बार बार विचार करना चाहिए और हमें अपनी गलतियों को ध्यान दे करके अपने आप को सुधारना चाहिए। धन्यवाद।